शहर में ठंड, प्रदूषण, कोहरे का कहर जारी है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है। कई इलाकों में धुंध से विजिबिलिटी कम है। यातायात प्रभावित देखने को मिल रही है। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा है AQI। आनंद विहार, अशोक विहार में खराब श्रेणी में AQI है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगर AQI की बात करें तो अशोक विहार में 473 है। आनंद विहार की बात करें तो 462 है। अलीपुर की बात करें तो 393 यहाँ पर AQI है। आयनगर की बात करें तो 340 है। भिवानी की बात करें तो 451 है। बुराड़ी की बात करें तो यहाँ पर 464 AQI है। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो 369 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। तो एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण और वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ट्रिपल अटैक है। लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो गई है और AQI के स्तर को देखते हुए, बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्राफ 4 की पाबंदी लागू की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। अशोक विहार की बात करें तो 473 है। आनंद विहार की बात करें तो 462 है। अलीपुर की बात करें तो 393 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। आयनगर की बात करें तो 340 है। वहीं बुराड़ी की बात करें तो 464 है। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो 369 है। चांदनी चौक की बात करें तो 454 है। GTU दिल्ली की बात करें तो 469 है। वहीं द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 425, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। IGI एयरपोर्ट की बात करें तो 388 है। एबास दिलशाद गार्डन की बात करें तो 402 है। IIT दिल्ली की बात करें तो 382 है। वहीं ITO की बात करें तो यहाँ पर 432 है। मेडिकल की बात करें तो 467 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। यानी कि आज कई ऐसे इलाके जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार है। लगातार लोगों की परेशानियां जो है बढ़ी हुई है। एक तरफ ठंड है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण और साथ ही साथ कोहरा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम। लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई और साथ ही साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कहां कितना AQI दर्ज किया गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो एक तरफ ठंड है, कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ कोहरे को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और प्रदूषण की वजह से लगातार लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में आज कोहरा कम दर्ज किया गया है। पिछले 3 दिनों तक सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम थी, लेकिन आज ये बढ़कर 500 मीटर से अधिक हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 हफ्ते तक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। 3 दिनों से दिल्ली NCR के सड़कों पर जबरदस्त कोहरा था। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई थी, लेकिन आज थोड़ी सी राहत है। फिलहाल NH9 की ये तस्वीरें हैं। हालांकि शहरी इलाकों में कोहरा भले ही कम है, लेकिन अभी भी अगर आप हाईवेज पे जाते हैं तो वहां आपको कड़ाके की ठंड के साथ साथ धुंध भी दिखाई देगी। ऐसे में एडवाइजरी लगातार जारी की गई है कि जब भी आप सड़कों पर निकले तो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जला के निकले, इंडिकेटर्स ऑन करके निकले, ताकि आपके आगे और पीछे चलने वाले लोगों को ये बखूबी पता चल पाए कि आपसे आगे और पीछे चलने वाली गाड़ियों की दूरी कितनी है। हालांकि इन सब के बीच मौसम विभाग के मुताबिक हवा चलती रहेगी और उसका असर AQI पे भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर जो 450 के आसपास अब तक देखने को मिल रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अब थोड़ी सी कमी का मतलब ये है कि मात्र 10 पॉइंट से कम हुए हैं। इसकी वजह से लोगों के लिए भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग, जिनकी तबीयत खराब रहती है, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, वो अभी भी अगर सड़कों पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करें, तमाम तरीके का बचाव करें। इस बीच मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे, तो ज़रूरी है कि अपना खुद का बचाव करें ताकि आप स्वस्थ रह पाए। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज लोगों को कोहरे से राहत जरूर मिली है, लेकिन ठंड है और साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद, नोएडा में भी प्रदूषण का कोहराम देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर 400 के पार AQI पहुंचा है, गैस चैम्बर में तब्दील हुआ है। दिल्ली एनसीआर, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। एनसीआर की अगर AQI की बात करें तो गाजियाबाद में 440, लोनी की बात करें तो यहाँ पर 478 है। लगातार लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ी हुई है। प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों की परेशानियां भी इसी के साथ साथ बढ़ी है। और साथ ही साथ दिखा देते हैं आपको कहां पर कितना AQI है। गाजियाबाद की बात करें तो 440 है। लोनी गाजियाबाद की बात करें तो 478 है। वसुंधरा गाजियाबाद की बात करें तो 461 है। और इसी के साथ साथ संजय नगर गाजियाबाद की बात करें तो 393 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। सेक्टर 1 नोएडा की बात करें तो 442 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में 440 AQI दर्ज किया गया है। और देखिए, एक तरफ लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, वहीं कड़ाके की ठंड है और इसी के साथ साथ कोहरे का कोहराम भी जारी है। हालांकि आज ज्यादा विजिबिलिटी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी AQI का लेवल जो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय गौड़ हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ तान्या चुग हमारे साथ दिल्ली से ये लाइव कनेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले विजय, सवाल आपसे कि नोएडा के क्या कुछ हालात है, विजिबिलिटी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं नोएडा को लेकर के? बिल्कुल है, जिस तरीके से AQI जो लेवल है वो अपनी चरम सीमा पार करते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे में नोएडा अथॉरिटी बिल्कुल एक्टिव मूड पे, चाहे नोएडा हो या किटन सेंटर की बात की जाए, करीब 50 से अधिक पानी के वाटर टैंकर निकाले गए हैं। पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से पोल्यूशन लेवल कम हो। वहीं डॉक्टरों की हिदायत भी दी गई है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो घर में भी आराम कर रहे हैं, जिन्हें अस्थमा की दिक्कत है, वो घर से जरूरी हो तो ही निकले। और आज शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल भी चालू कर दिया गया है। आज से सभी छोटे बच्चों, पहली क्लास के बच्चों की स्कूल क्लास चालू, पर टाइमिंग चेंज कर, ऐसे में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा का जो AQI लेवल काफी बढ़ता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर असर पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दिया कि छोटे बच्चों को मास्क जरूर पहना के घर से निकाले, क्योंकि AQI लेवल ज्यादा बढ़ रहा है। जी ठीक है विजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज भी बने हुए गुरुग्राम से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, अगर बात करें गुरुग्राम की तो क्या कुछ हालात हैं AQI को लेकर के, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी जरा एक बार बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिन से जिस तरह से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही थी और अब लगातार जो तापमान है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि पिछले 2 दिन से जो सर्दी पड़ रही थी उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में 2-3 दिन से इसी तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि सुबह से ही जो धूप निकल जाती है, सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे थोड़ा सा जो सर्दी थी, लगातार सर्दी का स्तम लोगों को झेलना पड़ रहा था, उसमें कमी देखने को मिली है। और फिलहाल गुरुग्राम में AQI की बात की जाए तो निश्चित तौर पर AQI में काफी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से AQI बढ़ रहा था उस बीच निश्चित तौर पर प्रदूषण की जो परत थी वो आसमान में साफ तौर पर देखी जा सकती थी। लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से पेड़ों के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जो सड़क के किनारे मिट्टी है वहां छिड़काव किया जा रहा है, मिट्टी को हटाया जा रहा है। और लगातार इस तरह से GMDA, नगर निगम और तमाम जो जिला प्रशासन की तरफ से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो टीमें गठित की गई थी वो लगातार इसमें लगी हुई हैं। लेकिन अभी भी यूं कहें कि जिस तरह से AQI का जो मात्रा है वो अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जिससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी और थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मौसम विभाग की लगातार जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश आ सकती है। हालांकि 1 हफ्ते पहले जिस तरह की बूंदाबांदी देखने को मिली थी तो उससे काफी गिरावट प्रदूषण में हुई थी, और अब यही अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश आती है तो निश्चित तौर पर उससे जो प्रदूषण की सफेद परत है जो सीधे तौर पर यूं कहें कि पूरे शहर को जिसने अपनी आगोश में लिया हुआ है
उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उससे के बाद ग्रैब 4 को भी लागू कर दिया गया है। हालांकि जो पर्यावरण मंत्री हैं राव नरबीर, वो खुद गुरुग्राम से आते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि प्रदूषण को लेकर अभी भी काफी ऐसे कदम हैं जो उठाने की जरूरत है और निश्चित तौर पर सरकार उस पर वर्क कर रही है। ये ऐसी समस्या है जिसमें न केवल प्रशासन और सरकार बल्कि लोगों को भी खुद जागरूक होना होगा और इसी बीच लोगों को अपनी भागीदारी समझनी होगी, जिसके बाद इस जो यूं कहें कि अदृश्य दुश्मन पर जिस तरह से लगातार इस पर वार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सर्दी से थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन लगातार जिस तरह से अब धीरे धीरे ग्रैब 4 को लागू किया गया और उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा है, उसके बाद से थोड़ी परेशानी जरूर लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी ठीक है देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ तान्या भी जुड़ी हुई दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, अगर बात करें दिल्ली की, तो एक तरफ ठंड है, प्रदूषण है और इसी के साथ साथ कोहरे का कोहराम देखा जा रहा है। अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ग्राफ 4 भी लगाया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय 3 चीज़ों की मार है जो दिल्ली एक साथ देख रहा है, एक साथ झेल रहा है। लगातार सुबह जो है एक सफ़ेद चादर है जिसने दिल्ली को ढका होता है, कोहरा होता है, वहीं पे पोल्यूशन भी है, तो वो एक स्मॉग की चादर बन जाती है जिससे दिल्ली ढका हुआ है। काफ़ी इलाकों में दिल्ली जो है AQI जो है हमारा 400 के पार है, जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने डिसीजन लिया और एक बार फिर दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। 2 दिन पहले शाम में ये लागू किया गया था, क्योंकि AQI लगातार फिर से बढ़ रहा है। ओवरऑल दिल्ली का AQI इस समय 418 पे है। उसी के साथ साथ टेम्परेचर्स में भी काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। खास तौर से सुबह और शाम के समय जो है टेम्परेचर्स में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। टेम्परेचर्स जो है हमारा 5 से 6 डिग्री तक पहुँचे हैं। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और तो वहीं पे मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको मैं एक बार सामने तस्वीर दिखाऊंगी कि विजिबिलिटी कितनी लो है और ग्रैब 4 लागू है, प्रभावी हो रखा है दिल्ली में। आप सामने देख सकते हैं। अभी मैं ITO पे मौजूद हूँ और काफ़ी लो है जो है विजिबिलिटी यहाँ पे। अभी भी हम देख सकते हैं कि आसमान साफ नहीं है और लगातार हम सामने देख पा रहे हैं कि कितना ट्रैफिक भी है सड़कों पे। तो ग्रैब के नियम के लागू के चलते लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वहीं पे जो BS3 और BS4 की गाड़ियां हैं, अब उन पे भी फिर से एक बार पाबंदी है, क्योंकि ग्रैब 4 जो है दिल्ली में लागू हो चुका है। तो लगातार जो है इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ टेम्परेचर्स में गिरावट है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं। लेकिन वहीं दोपहर में करीब 9 बजे के बाद सुबह जब सूरज निकलने लगता है तो मौसम थोड़ा सा साफ होने लगता है और टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जाती है। अब दोपहर का जो आज का टेम्परेचर प्रिडिक्ट किया गया है मौसम विभाग द्वारा, तो दोपहर में वो टेम्परेचर 24 डिग्री तक जाएगा। तो काफ़ी गर्मी शायद दोपहर में देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं शाम होते होते 5 बजे के बाद फिर से जो है ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, फिर से टेम्परेचर्स में गिरावट देखी जाती है। तो फिलहाल ये 3 चीज़ों की मार है जो दिल्ली एक साथ झेल रहा है। वहीं कोहरा भी है, तो पोल्यूशन भी है और टेम्परेचर्स में भी काफ़ी गिरावट है। लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठीक है तान्या, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी लगातार नोएडा से बने, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा में कोहरे को लेकर के क्या कुछ हालात है और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मौसम विभाग की तरफ से एक बार बताइएगा कि क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है आने वाले दिनों के लिए। बिल्कुल, जो मेरी मौजूदगी है नोएडा सेक्टर 62 की और 62 की आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अभी भी करीब 300 और 400 मीटर के बाद से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अभी विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि सुबह का 9 बजे का समय बीत चुका है और कहीं ना कहीं मौसम में अभी भी गिरावट है और दूर दूर से कोई भी दिखाई नहीं रहा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा था, इनको ध्यान दें। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा में AQI लेवल बढ़ा, उसको लेकर पोल्यूशन विभाग नोएडा अथॉरिटी लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। और अगर बात की जाए जो रोडों सड़क उनके अलाव की व्यवस्था भी नोएडा की कई अलग अलग सेक्टरों में की गई है। जी विजय, बच्चों के टाइमिंग के स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव किया गया है, इसको लेकर के भी जरा बताइए। जी बिल्कुल, देर रात्रि शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया था कि अब जो स्कूल के बच्चों की क्लास सुबह 10 बजे से चालू होगी और वहीं नोएडा में से केंद्रीय विद्यालय वहाँ दो शिफ्टों में चलता है। दोनों की टाइमिंगों को बड़ा चेंज किया गया है। फिर भी अगर बात की जाए तो सुबह शाम में अभी काफी ठंड बढ़ रही है, पर बच्चों के लिए काफी राहत है कि टाइमिंग चेंज करें तो छोटे छोटे बच्चों को राहत मिल पाई है।
ठीक है विजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र बने हुए हैं गुरुग्राम से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, अगर बात करें गुरुग्राम की तो ठंड और कोहरे का कोहराम तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद से अगर हम देखें तो लगातार AQI का स्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर धरातल पर क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल दो चीजें हैं। एक तरफ लगातार प्रशासन दावे करता है, लेकिन धरातल पर वो चीजें नजर नहीं आती हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो लोग खुद लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए, उसमें भी कमी है। तो उसकी भी आवश्यकता है कि प्रशासन न केवल धरातल पर काम करे, बल्कि लोगों में भी जागरूकता लाने की कोशिश करे, क्योंकि लगातार प्रदूषण की मार जिस तरह से दिल्ली NCR में लगातार लोगों को झेलनी पड़ती है, और उसमें हरियाणा का सबसे प्रदूषित जिला गुरुग्राम है, जहां लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है। न केवल सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी इसी तरह के हालात रहते हैं, और यही कारण है कि बारिश के दौरान पानी की मार झेलनी पड़ती है, तो दूसरी तरफ पोल्यूशन की मार पूरे साल झेलनी पड़ती है। और इस पोल्यूशन का स्तर लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, उस बीच निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों को काफी मार झेलनी पड़ती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब जो टीमें गठित की गई हैं, उनके द्वारा लगातार जो पानी का छिड़काव है, सड़क पर के किनारे जो मिट्टी है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो काम किए जा रहे थे, उन पर भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ग्रैब चार्ज लागू कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम ट्रैफिक जो पुलिस हैं, उनकी तरफ से भी BS4 की जो गाड़ियां हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। यदि कोई गाड़ी इस तरह से सड़क पर मिलती है, तो निश्चित तौर पर उसके न केवल चालान बल्कि उसको बॉन्ड किया जा रहा है। और इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ठीक है देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ तान्या भी बने, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, अगर बात करें दिल्ली की तो लगातार AQI का स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? दिल्ली में लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसके चलते मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी है कि आने वाले अगले कुछ दिन भी लगातार, अगर आने वाले एक हफ्ते की बात करें तो इसी तरीके का मौसम जो है दिल्ली में रहने वाला है। सुबह और शाम के समय हमें ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह और शाम के समय टेम्परेचर्स जो है 5-6 डिग्री तक जा रहे हैं, लेकिन वहीं जब दिन चढ़ने लगता है, धूप निकलती है, तो मौसम जो है काफ़ी सामान्य हो जाता है। और अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो आज के लिए और कल के लिए आने वाले कुछ दिनों में दोपहर का टेम्परेचर जो प्रिडिक्ट किया गया है वो है कि करीब 23 से 24 डिग्री तक जाएगा दिन में टेम्परेचर जो है दिल्ली का। तो लगातार दिल्ली वालों को ठंड झेलनी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोल्ड वेव का अलर्ट भी है ऑलरेडी। सुबह और शाम के समय बहुत ज़्यादा जो है ये हवाएं ठंडी लगती हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है, टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। पर वहीं दिन में जो है मौसम काफ़ी सामान्य हो जाता है। तो मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक हफ्ते में अगले दिल्ली में इसी तरह के जो टेम्परेचर्स हैं हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली NCR में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 और 19 जनवरी के लिए फॉग का येलो अलर्ट घोषित किया है। हालांकि बीते 2 दिनों के मुकाबले आज सड़कों पर विजिबिलिटी में कुछ सुधार देखने को मिला है। पिछले दिनों घनी धुंध के चलते ट्रैफिक और उड़ानों पर इसका असर देखने को मिला था। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। फॉग के साथ स्मॉग बढ़ने से कई इलाकों में कोहरे जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले हफ्ते में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, और फिलहाल किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। दिल्ली NCR को लेकर मौसम विभाग ने 18 और 19 जनवरी को डेंस फॉग का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन पहले की तुलना में अब बीते 2-3 दिन से जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, इसमें बदलाव आया। मेरी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है। यहाँ पर आपको सामने फॉग थोड़ा बहुत नजर तो आ रहा होगा, लेकिन बीते 2 से 3 दिनों की जो तस्वीरें थी, जिसमें सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत पुअर बनी हुई थी, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। फिलहाल सुबह के वक्त यहाँ विजिबिलिटी बनी हुई है, जिससे जो गाड़ी चला रहे हैं लोग, उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। हालांकि अगर आप थोड़ी दूर देखें तो अभी भी फॉग की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में AQI बहुत बढ़ गया है, यानी फॉग और स्मॉग का एक मिक्सचर है। क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो मौसम फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बना है, हवा की भी जो रफ्तार है उसमें तेज़ी आई और इस वजह से फॉग की स्थिति में सुधार हुआ है। अगले एक हफ्ते तक
दिल्ली एनसीआर का मौसम सामान्य रहने वाला है, यानी जो न्यूनतम तापमान है या अधिकतम तापमान है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लोगों के लिए थोड़ी राहत है। वहीं पड़ोसी राज्यों में भी ठंड का जो सितम था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि इस बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गया है। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, जगह जगह प्रतिबंध है। इस बीच ज्यादातर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, जो दिल्ली वालों को एक बार फिर से सताने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, कितना यहाँ पर टेम्परेचर है, क्या हाल है, ये हम आपको बताते हैं। तो मौसम का हाल, नोएडा की बात करें तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 13 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। अंबाला की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस है। भिवानी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री है। चौकी दादरी में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री है। फरीदाबाद में मिनिमम 10 डिग्री है तो मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है। वहीं फतेहाबाद की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस है। गुरुग्राम की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस है और साथ ही साथ एसआर की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री। झज्जर की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो मिनिमम 14 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री है। नोएडा में मिनिमम 10 डिग्री है, मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस है। ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद में मिनिमम 13 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए मौसम का हाल बता रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 13 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।